हेलो बच्चों, मैं प्रकाश आश्रू आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ। पर उससे पहले देखिए मेरे सिर पर ये सींग अच्छी लग रही है ना। आज मैंने एक्सेसरीज यूज़ करी हैं। अच्छा चलिए हम पिछली कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चंद्रभान 8 दिव्य अश्वों की तलाश में निकला है। तो क्या वो अश्व से मिले या नहीं मिले, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। कई दिनों की यात्रा के पश्चात आखिर चंद्रभान हिमालय के घने जंगलों में पहुंच गया। यहाँ से हिमालय के घने जंगल शुरू हो रहे थे। ग्रीष्म ऋतु थी, इसलिए हिमपात नहीं हो रहा था और चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। यहाँ का तापमान चंद्रभान के राज्य के तापमान की अपेक्षा बहुत कम था। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता जाता, ठंड का प्रकोप बढ़ता जाता। पर चंद्रभान को तो यहीं अश्व की खोज करनी थी, इसलिए वह कई दिनों तक जंगलों में भटकता रहा और घने वन में प्रवेश कर गया, परंतु नीला घोड़ा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। आखिरकार कई दिनों तक भटकने के बाद उसे लगने लगा कि शायद वो स्वप्न का पीछा कर रहा है। अभी वह वापसी की सोचने ही लगा था कि अचानक उसे एक नदी के तट पर साधु की कुटिया दिखाई दी। कुटिया के सामने एक वट वृक्ष के नीचे एक तपस्वी ध्यान मग्न बैठे थे। राजा ने देखा एक विशैला सर्प साधु की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले कि सांप साधु पर हमला करता, राजा ने अपनी पगड़ी खोलकर उस पर फेंकी। सांप उसमें उलझ गया और अवसर पाकर राजा ने उसे उठाया और ले जाकर दूर छोड़ाया। वापस आने पर भी साधु को ध्यान मग्न देखकर राजा ने उनकी तपस्या को भंग करना ठीक नहीं समझा। उसने साधु की कुटिया और उसके आसपास का स्थान साफ किया। नदी में स्नान करने के बाद भोजन बनाया और भोजन खाकर उसने साधु की तरह ध्यान लगाने की कोशिश करी। जीव जंतुओं का शोर और तरह तरह की आवाज़ें उसको ध्यान लगाने से रोक रहे थे। राजा ने बहुत कोशिश की, पर जब नहीं सफल हुआ तो हार मानकर वो सो गया। अगले दिन सुबह वह उठा तो उसने देखा कि साधु का ध्यान तो अभी भी नहीं टूटा है, वो अभी भी ध्यान मग्न है। ये देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई बिना खाए पिए इस प्रकार ध्यान कैसे लगा सकता है, वो भी कई कई दिनों तक। उसने ध्यान का अभ्यास जारी रखा। वो रोज ध्यान लगाने की कोशिश करता और एक दिन उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। आखिरकार उसने अपने मस्तिष्क पर विजय पाई और वह ध्यान में डूब गया। ये एक बहुत ही अनोखा अनुभव था। वह किसी पक्षी के पंख से भी ज़्यादा हल्का महसूस कर रहा था। वो ऐसे लोक में था जहाँ शांति ही शांति थी। उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। चारों ओर प्रकाश था और इसी प्रकाश में उसे नीले रंग का एक अश्व दिखा। साधु महाराज घोड़े के साथ उसी की ओर चले आ रहे थे। राजन, आंखें खोलो। कंधे पर किसी का स्पर्श का एहसास कर राजा ने नेत्र खोले तो देखा सामने वही सन्यासी खड़े हैं। क्षमा करें ईश्वर, क्या मैंने आपकी तपस्या में बाधा डाली है? राजा हड़बड़ाकर उठा और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। नहीं राजन, तुम तो स्वयं पिछले 3 दिनों से ध्यान मग्न हो। बाधा तो मैंने तुम्हारे ध्यान में डाली है, अतः तुम मुझे क्षमा करो। मेरा नाम आत्मानंद है। हम तो सन्यासी हैं, ध्यान के अभ्यस्त। पर तुम तो राजा हो, तुम्हारा जीवन तो भोग विलास में डूबा रहा है। तुम ऐसा कैसे कर पाए? सब आपका ही प्रताप है मुनिवर। आपसे ही प्रेरणा लेकर मैं ध्यान में गया और 3 दिन मानो कुछ ही क्षणों में बीत गए, लजाते हुए चंद्रभान ने कहा। चंद्रभान, हम देख पा रहे हैं तुम बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा हो। तुम राजा के भेष में साधु हो। साधुता तुम्हारे अंतर मन में है, तथा हम ये भी जानते हैं कि तुम प्रकाश से उत्पन्न नीले रंग के अश्व नीलाभ की तलाश में यहाँ आए हो। महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। यह सत्य है कि मैं यहाँ नीले रंग के अश्व की तलाश में आया था, किंतु यहाँ मुझे जो मूल्यवान वस्तु मिली है वह दिव्य अनुभव जो गिने चुने लोगों को मिलता है। वह अश्व भले ही ना मिले, परंतु मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटूंगा। राजन, जानते हो नीला रंग क्या दर्शाता है? नहीं महाराज,
नीला रंग आध्यात्मिकता, बुद्धिमानी व ध्यान का प्रतीक है और तुम तीनों गुणों से युक्त हो। तुमने हमें विषैले सर्प से बचाया और उसे हानि भी नहीं पहुंचाई। तुमने ध्यान लगाकर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। हमारे प्रति तुमने आदर प्रकट किया है। निश्चय ही तुम नीलाभ को धारण करने योग्य हो। साधु ने एक और इशारा किया। वहां झाड़ी में हलचल हुई और एक नीले रंग का घोड़ा बाहर आया। यह अश्वयुगों से यहाँ निवास करता है। भाग्यशाली लोगों को ही इसके दर्शन होते हैं। फिर तुम तो इसे पाना चाहते थे, इसलिए तुम्हें परीक्षा तो देनी ही थी और तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। महाराज, यदि यह अश्व आपका है तो मैं इसे कैसे धारण कर सकता? तभी वह अश्व बोला, राजन, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, किंतु मेरी सवारी करने का अधिकार सिर्फ आपका होगा। यदि योग्य न हो तो मैं आपके पुत्र को भी अपना स्वामी नहीं मानूंगा। आपकी मृत्युपरांत मैं पुनः इसी वन में निवास करूंगा। इसके अतिरिक्त आपको यह भी वचन देना होगा कि मेरा अस्तित्व मात्र लोक कथाओं और कहानियों में ही रहे, मानव इतिहास में नहीं। हम दिव्याश्व मनुष्यों से अपनी अस्तित्व के बारे में जानकारियां छुपाते आए हैं और यही हमारे लिए सही भी है। यदि आप सहमत हों तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तुम्हारे जैसे अद्भुत अश्व को पाकर तो मैं धन्य हो गया। तुम्हारी हर शर्त मुझे स्वीकार है और साथ ही यह जानना चाहता हूँ कि क्या सचमुच 7 और इंद्रधनुषी घोड़े भारत भूमि पर विचरण करते हैं? अवश्य, परंतु मैं सभी का निवास स्थान नहीं जानता। मैं केवल आकाश के रंग के अश्व आकाशी का निवास स्थान जानता हूँ। जिस प्रकार मुझे पाने के लिए आपने परीक्षा दी, उसी प्रकार वह भी आपको परखेगा। यदि आप उत्तीर्ण हुए तो अगले इंद्रधनुषी अश्व तक आपको वही लेकर जाएगा, अन्यथा आपको अपनी यात्रा समाप्त कर मेरे साथ ही लौटना होगा। आज तक कोई भी सभी इंद्रधनुषी अश्वों को प्राप्त नहीं कर सका है, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसका अर्थ है कि कुछ योग्य व्यक्तियों ने तुम में से किसी न किसी को धारण किया ही है। हाँ, परंतु यह बात गुप्त रखी गई और आपको भी वचन देना होगा कि हमें दंत कथाओं में भले ही जगह मिले, परंतु इतिहास में नहीं। हम वचन देते हैं। तो अपने घोड़े की जीन उतार कर मेरी पीठ पर डालिए और मैं कुछ ही घंटों में आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा दूंगा। अपनी कुशलता का समाचार देता हुआ एक पत्र अपने घोड़े के शरीर पर बांध दें। वह अस्तबल लौटने के लिए तैयार है। चंद्रभान के घोड़े ने सिर हिलाया, जैसे कि समझ गया हो कि उसे क्या करना है। चंद्रभान ने वैसा ही किया जैसा नीलाभ ने बताया था। फिर साधु महाराज से विदा लेकर वह नीलाभ पर सवार हुआ। चंद्रभान का अश्व पत्र लेकर जंगल में लुप्त हो गया। अब इसके आगे की कहानी हम अगले भाग में पढ़ेंगे, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला भाग आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चंद्रभान आकाशी को प्राप्त कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए सुनते रहिए।